इसके बाद हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं। दूसरी स्टोरी है महाभारत की, जहां पे एक ही परिवार के भाई, ठीक है, एक ही परिवार के जो बच्चे हैं, चाचा और ताया, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि दो भाई हैं और उन्हीं के बच्चे हैं। एक के पास 100 बच्चे हैं या 101 बच्चे हैं और दूसरे के पास 5 बच्चे हैं। इन बच्चों के आपस में या फिर इन बच्चों के भीतर लड़ाई हुई। नमस्कार दोस्तों, द गुड सिकर चैनल में आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो गाइज, मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूं और ये जो वीडियो है इसका टॉपिक हमने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता है आज का टॉपिक क्या है। अगर ये कोई नया पर्सन वीडियो देख रहा है जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मतलब 50% लोग एक बात को मानते हैं, 50% लोग दूसरी बात को मानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि कौन सी बात सच है। क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, या फिर क्या इंसान ही अपनी किस्मत को खुद बनाता है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं और आजकल के टाइम पे यंगर जनरेशन, जो नई जनरेशन है, जो टीन्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। वो ये बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से वो लड़ाई करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप लोग हमें बताइए, ठीक है। जब पेरेंट्स बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो वो बोलते हैं कि नहीं, इंसान ही सब कुछ करता है। और कुछ पुराने लोग हैं वो ये बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। नई जनरेशन बोलती है कि नहीं, इंसान ही सब कुछ है। फिर कुछ पुराने लोग मिल जाते हैं उनको जो बोलते हैं कि हाँ, इंसान ही सब कुछ करता है, ये हाथ ही सब कुछ करते हैं और इन्हीं हाथों से इंसान अपनी किस्मत बनाता है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लक नाम की भी चीज होती है, किस्मत नाम की भी चीज होती है और बिना भगवान के आपके पास ये हाथ ही नहीं होते, बिना लक के आपके पास ये हाथ सलामत ही नहीं होते। तो ये जो डिबेट है ये चलती जाती है। तो आज हमने इन्हीं दो क्वेश्चंस को उठाया है कि इन दोनों में आखिर सच्चाई कौन सी है। जी हाँ, तो यहां पे हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट। यहां पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं इस तरीके से कि क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता? क्या ये बात सच है? तो दोस्तों, अगर हम इस बात की सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम ये पाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ, ये बात सच है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्यों? आप बोलोगे कैसे, भगवान ने क्या किया है? कुछ नास्तिक लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, राइट। तो मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पेरेंट्स ने चूज किया था कि एग्जैक्टली आप ही उनके औलाद बनोगे? क्या आपने ये चूज किया था कि एग्जैक्टली मैं ही अपने पेरेंट्स के घर पे पैदा होऊंगा? ये बात किसने की? इस बात की कोई प्रोबेबिलिटी है कि आप ही पैदा होगे या इस तरीके का ही कैरेक्टर आपका होगा? ये भगवान ने हमें दिया है। हम जब पैदा होते हैं तो ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, हमारा शहर कौन सा होगा, हमारा एरिया कौन सा होगा, हमारा देश कौन सा होगा, हमारे जो कल्चर है वो कौन सा होगा। इस बात को हम डिसाइड नहीं करते, राइट। यहां पे आ जाती है भगवान की बात। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उनके पेरेंट्स का, जब उस बच्चे के पेरेंट्स का कैरेक्टर तो नहीं चेंज हो रहा, उनका नेचर तो नहीं चेंज हो रहा। क्या पता बच्चे के पैदा होने से पहले जो पेरेंट्स थे वो बहुत क्रूर थे, बच्चे के होने के बाद एकदम से काइंड हो गए, या फिर वाइस वर्सा, पेरेंट्स पहले बहुत काइंड थे और बच्चे के होने के बाद उनमें क्रुएल्टी आने लग गई। बट कुछ लोगों का जो बचपन है वो बड़ा कठिन बीतता है और कुछ लोगों का बचपन बड़ा आसानी से बीत जाता है, बड़ा आरामदायक होता है, राइट। तो अगर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो ये भेदभाव क्यों? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने तो अभी तक कर्म करना स्टार्ट ही नहीं किया, बच्चों ने तो अभी तक कोई भी काम स्टार्ट नहीं किया, तो उनकी लाइफ में अपसाइड डाउन कैसे होता है? यहां पे आप लोगों को यह बात माननी पड़ेगी कि भगवान होते हैं। आप कहीं ना कहीं से अपनी किस्मत जरूर लेके आए थे। आपकी किस्मत के कारण ही या फिर उन लोगों की किस्मत के कारण ही कुछ लोगों का जो बचपन है बहुत अच्छा बीतता है, कुछ लोगों का बचपन बहुत खराब बीतता है। इसकी एग्जांपल हमें थ्रू आउट द लाइफ मिलती रहती है। हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे टीचर्स कौन होंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स कौन होंगे, हमारे कलीग्स कौन होंगे,
हमारे जो लव इंटरेस्ट हैं वो कौन क्या होंगे, या फिर हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो क्या होंगे, ये सब बातों के अंदर हम बोलते हैं कि ये भगवान की मर्जी है। बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस आपने देखे होंगे जहां पे बिजनेस पार्टनरशिप्स फेल हो गई, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप्स के कारण ही वो बिजनेसेस बहुत ज्यादा फ्लरिश हुए। दोनों तरीके के ही एग्जांपल्स मौजूद हैं इस दुनिया में। बिजनेसेस बिजनेस पार्टनर्स के कारण भी खराब होते हैं और बिजनेसेस बिजनेस पार्टनर्स के कारण फ्लरिश भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं, राइट। तो ये भेदभाव टाइप कैसा है, राइट। क्या जिस पर्सन का बिजनेस खत्म हो गया पार्टनर की वजह से, क्या उस पर्सन का नेचर बहुत खराब था? क्या उसमें नॉलेज नहीं थी कि वो अपने पार्टनर को पहचान पाए? या फिर जिस पर्सन का बिजनेस पार्टनर के कारण उसका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो किया, क्या उस पार्टनर के पास या फिर क्या उस पर्सन के पास इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि उसने सही इंसान को परख लिया और उसके बाद उसका बिजनेस ग्रो किया, राइट। यहां पे दोस्तों आ जाती है बात अपॉर्चुनिटीज के लिए। आई नो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जिनका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, या एक कोट शायद मेरे को याद है कि लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी नीड्स प्रिपरेशन, राइट। यहां पे इस तरीके की डेफिनेशन देते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस पार्टनर से मिल पाए, ये भी तो एक लक फैक्टर ही है ना, कि आपको वो पर्सन उस सिचुएशन में मिला जहां पे शायद आप कभी नहीं पहुंच सकते थे, राइट। दोनों तरीकों में एक चीज चलती है, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं करता है। आजकल के बहुत सारे बिलियनियर्स जो हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एक बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको लक बोलते हैं। आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उस इंडस्ट्री में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राइट। और आपकी वो जर्नी सक्सेसफुली इजीली होगी या नहीं होगी, या कितनी हार्डशिप्स आपके पास आएंगी, या कितनी हार्डशिप्स आप क्रॉस करोगे, ये सारी चीजें लक के ऊपर डिपेंड करती हैं। जी हाँ, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेस वुमन आपने देखे होंगे, या अगर आप उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं तो कुछ लोगों की स्टोरीज आपको पढ़ के लगेगा कि यार इसके साथ तो बड़ा आसानी से सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे गया, यहाँ पे ये बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे गया, यहाँ पे ये बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इसके थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उसके बाद फिर ऐसे हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, उसके बाद ऐसे हो गया। और कुछ लोगों की अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इनको लगातार प्रॉब्लम आ ही रही है, लगातार वो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम फेस करते रहे एंड एट वेरी लास्ट, मतलब बहुत टाइम के बाद जाके उनको सक्सेस मिली, राइट। तो ये दोनों ही तरीके की स्टोरीज अवेलेबल है मार्केट में, और इससे हमें यही पता लगता है कि लक नाम की कोई चीज है जो ये परसिस्ट करती है कि हमारा रास्ता कैसा होगा। तो इस बात से हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि क्या इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है? तो इसका आंसर है हाँ, इंसान ही अपनी किस्मत बनाता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है, राइट। पिछली बार में तो मैंने यही बोला है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अब इंसान ही अपनी किस्मत कैसे बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री की भी एग्जांपल देता हूँ एंड प्रेजेंट टाइम की भी एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री के ऊपर चलूँ तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा एक आप बोल सकते हो कि उदाहरण है, वो हमारी दो सबसे बड़ी स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी जो आती है हमारे पास वो आती है रामायण की, और दूसरी स्टोरी जो आती है वो आती है महाभारत की। सबसे पहली स्टोरी आती है रामायण की, जिसमें एक रावण है, रावण नाम का एक राक्षस, एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस मतलब वो ब्राह्मण और राक्षस दोनों के मेल से बना है। वो ब्रह्म राक्षस है, वो ब्राह्मण के भी उसके अंदर गुण है, इसलिए उसके अंदर इतना ज्ञान है कि उसको रावण नाम जो दिया वो खुद शिव जी ने दिया। भगवान शिव ने उनको नाम दिया रावण। पहले, इससे पहले जो उनका नाम था वो था दशानन, ठीक है। उनके 10 सिर थे। उन्होंने शिव जी की इतनी आराधना की कि शिव जी ने खुश होके उनको खुद वरदान दिया कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त ना था और ना कभी होगा, ठीक है। ये उन्होंने उनको खुद वरदान दिया। इसके बाद अब यहां पे उन्होंने पूजा प्रार्थना की, तो उन्होंने भगवान से यह वरदान ले लिया कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, राइट। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद उनको आ जाता है अहंकार। क्यों? क्योंकि शिव जी उनके साथ चलने को मना कर देते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं। तब उनको आ जाता है घमंड। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी पूजा की है तो मेरे अंदर तो पावर्स ही पावर्स हैं, राइट। अब जब मेरे अंदर पावर्स ही पावर्स है तो मेरे सामने टिकेगा कौन? इस बात से वो घमंड में आके बुरे कामों को स्टार्ट कर देता है।
लोगों को मारता है, ब्राह्मणों को मार देता है, देवताओं के ऊपर अत्याचार करता है, अलग अलग जगह पे बुरे बुरे काम करता है। इसके बाद उनकी लड़ाई होती है भगवान राम से। भगवान राम भी रावण से लड़ाई नहीं करना चाहते, वो भी उनको 2 से 3 बार बार जाके संदेश देते हैं कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, आप खुद से अपने आप से हमारी शरण में आ जाओ, हम ये लड़ाई नहीं करेंगे, आपको नहीं मरना होगा। तो रावण क्या करता है, रावण नहीं मानता है एंड फिर ये लड़ाई होती है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे रावण के बुरे कर्मों के कारण राम जी ने रावण को मारा। अगर यहाँ पे वो इसी रास्ते में रहता, पुराने रास्ते में जहां पे वो भगवान शिव की लगातार पूजा कर रहा था, तो शायद हम रावण को मान रहे होते, भगवान का दर्जा देके आज उनकी हम पूजा कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके बुरे कर्म बहुत ज्यादा थे। इसके कारण राम ने उनको मारा और लोगों ने इसका बहुत बड़ा जश्न भी मनाया कि शुक्र है बुराई के ऊपर सच्चाई की, अच्छाई की जीत हुई है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं। दूसरी स्टोरी है महाभारत की, जहां पे एक ही परिवार के भाई, ठीक है, एक ही परिवार के जो बच्चे हैं, चाचा और ताया, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि 2 भाई हैं और उन्हीं के बच्चे हैं। एक के पास 100 बच्चे हैं या 101 बच्चे हैं और दूसरे के पास 5 बच्चे हैं। इन बच्चों के आपस में या फिर इन बच्चों के भीतर लड़ाई हुई। क्यों हुई? इन भाइयों के अंदर लड़ाई क्यों हुई? इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण भी सेम वही पुराने वाला काम, कर्म। जो बड़े भाई हैं, जो बड़े भाई के बच्चे हैं, उन्होंने ये बोला कि हमें राज मिलना चाहिए, हम ही राजा बनेंगे, चाहे मैं जो दूसरे भाई का बड़ा बेटा है उससे थोड़ा सा छोटा हूं, लेकिन राजा मैं बनूंगा। और उसके बाद उनके बुरे कर्म क्या थे? उसके बाद उनके बुरे कर्म ये थे कि उसने अपने छोटे भाइयों को, मतलब दूसरे भाई के जो बच्चे हैं, जो पांडु के पुत्र हैं, पांडव, उनको मारने की बार बार कोशिश की, उनको मरवाने की बार बार कोशिश की, उन पे अत्याचार किए, उसको अपने राज्य का एक छोटा सा हिस्सा देने को वो राजी नहीं हुआ। दुर्योधन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं दुर्योधन की बात कर रहा हूं कि वो राजी नहीं हो रहा अपने भाइयों को एक छोटी सी जमीन देने के लिए भी, और उसके पास बहुत बड़ा राज्य है। जो पांडव हैं वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप सारी जगह पे राज्य कर लीजिए, हमें छोटे छोटे गांव दे दीजिए और हम उन्हीं पे राज्य कर लेंगे, हम उन्हीं में रहने लग जाएंगे। वो उनको वो भी नहीं दे रहा है, राइट? उनको मारने की कोशिश कर रहा है, मरवाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारी नीतियां खेल रहा है, कूटनीतियां खेल रहा है, राइट? और फिर इसके बाद बात आ जाती है कि उसका साथ देने वाले, राइट? हम महाभारत की स्टोरी जब पढ़ते हैं या फिर हम अगर महाभारत सीरियल देखते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे देखते हैं जहां पे उनको पता है कि ये जो लोग हैं ये गलत हैं, लेकिन फिर भी वो अपना साथ उन्हीं को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या मान लिया कि जो हमारी ड्यूटी है वो इस धरती की तरफ है, और अगर ये उस धरती का रूलिंग राजा है तो हमें इसी का साथ देना होगा। वो ये भी कर सकते थे कि वो बोलते कि नहीं, तुम गलत हो, हम सच्चाई की तरफ जाएंगे, हम पांडवों के साथ जाएंगे। वो ये भी कर सकते थे, या फिर वो ये भी कर सकते थे कि हम लड़ाई ही नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने चूज नहीं किया। वो अपने कर्मों से, अपने डिसीजन से जो कौरव हैं उनको साथ लड़े और फिर सब के सब मारे गए। ये थी हमारी दूसरी स्टोरी हिस्ट्री की। सब के सब अपने कर्मों के कारण मारे गए। अब हम करंट सिनेरियोस में आ जाते हैं। हमारे करंट टाइम में हम बहुत सारी जगह पे ऐसी स्टोरी सुनते हैं कि ये एक फैमिली थी या ये एक पर्सन था जिसके बहुत सारे बिजनेसेस थे, बहुत अमीर होता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और उसके बाद इसके सारे बिजनेसेस फेल हो गए और ये गरीब हो गया। या फिर हम दूसरी जगह पे चलते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं कि ये एक बहुत गरीब फैमिली से होता था या ये बहुत ज्यादा गरीब था, ठीक है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। कुछ लोगों की स्टोरीज में हम होते हैं कि उनकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई, ये अकेला हो गया, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इतना अमीर हो गया कि इस शहर का ये सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। यहाँ पे इन स्टोरीज के अलावा अगर हम बिजनेस स्टोरीज की बात करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे सक्सेसफुल हुए, राइट, अगर हम उनकी स्टोरीज कभी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जहां पे हम पढ़ते हैं कि वो लगातार मुसीबतों में आते रहे। जो हमारी स्टोरी का मेन पर्सन है, राइट, वो इस जगह में पैदा हुआ कि उस जगह में बिजनेस हो ही नहीं सकता, या फिर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा बेकार है, राइट, उस पर्सन को बचपन में ही घर छोड़ना पड़ा, या फिर कुछ लोगों को अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के अलग देश में जाना पड़ा। अलग देश में गए, वहां पे गरीबी इतनी थी कि उनके पास खाने को पैसे नहीं थे, बहुत मेहनत की, या फिर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस की, राइट,
हम ऐसी स्टोरीज पढ़ते हैं और हमें ये स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इन द एंड वो लोग जीत जाते हैं, वो अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना ही लेते हैं। लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरीज हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोरीज हैं जो हमारे सामने नहीं है, और वो स्टोरीज हैं फेलियर स्टोरीज। कितने ही लोग हैं जो शायद पूरी जिंदगी ट्राई करते 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 फेल होते रहते हैं और एंड में मर जाते हैं, लेकिन उनका वो बिजनेस या फिर वो जो करना चाहते हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाते। ये फेलियर स्टोरीज हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन ये भी दुनिया में है। तो इन दोनों ही टाइप की स्टोरीज में एक चीज जो कॉमन आती है कि जो हमारे हीरो हैं स्टोरी के, चाहे वो फेलियर स्टोरी है चाहे वो सक्सेस स्टोरी है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो लगातार ट्राई कर रहे हैं अपनी किस्मत को चेंज करने की, लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो भगवान वगैरह को ज्यादा मान नहीं रहे, वो सिर्फ अपनी मेहनत को मान रहे हैं। कुछ लोग जीत जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं जीत रहे, राइट? कुछ लोग नहीं जीत रहे, और उन दोनों में, उन दोनों टाइप के पर्संस में ना कुछ कुछ से डिफरेंसेस हैं। जो लोग जीत जा रहे हैं वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो किसी भी तरीके के गलत काम नहीं करते। वो बच रहे हैं कि मुझसे किसी भी तरीके का कोई गलत काम ना हो, मैं किसी स्कैंडल में नहीं फंसूं। और जो फेलियर स्टोरीज हैं वहां पे वो लोग ने मेहनत बहुत की, लेकिन एक टाइम पे आके उन्होंने शायद या तो वहां मेहनत छोड़ दी, उस तरीके से उन्होंने काम करना बंद कर दिया, या फिर वो इंटॉक्सिकेशन की साइड पे चले गए, नशा वगैरह करने लग गए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ खराब कर दी। उन डिसीजंस में कुछ लोगों का डिसीजन शादी का था, कुछ लोगों का डिसीजन अपने बिजनेसेस को बेचना था, कुछ लोगों का डिसीजन डूबते हुए बिजनेसेस को होल्ड करने का था, और कुछ लोगों का डिसीजन अपने सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉइज को फायर करना था। अब हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको और पुख्ता करने के लिए अगर मैं महाभारत सीरियल की एक बात करूं जो मुझे लगता है कि रियलिटी में हुई होगी, वहां पे श्री कृष्ण किसी को बता रहे होते हैं, शायद अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं, गीता के ज्ञान के टाइम की बात होती है, या फिर किसी और को वो बता रहे होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था कि महाभारत का युद्ध हो, मैंने तो किसी को नहीं जाके बोला कि तुम ये युद्ध करो, मैं तो ये चाहता था कि कोई भी युद्ध ना हो, मैं तो ये चाहता था कि सब प्यार से रहें। लेकिन इंसान का कर्म ही है, उस इंसान के खुद के डिसीजन ही है जिसके कारण उसको ये परिणाम भुगतना पड़ा। और इसी तरीके से अगर हम आज के टाइम पे देखें तो हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, राइट? अगर सब ये बोलने लग जाए कि मेरे अंदर भगवान है और भगवान ने सब कुछ करवाया है, तो कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जिस भी इंसान के मन में जो भी आएगा वो किसी को भी मार देगा, मार के चला जाएगा। पुराने वाले हालात आ जाएंगे जो हमारी पिछले 100 या 150 साल पहले हालात थे कि कोई भी किसी को भी मार दे रहा है, जादू मंत्र के नाम पे मार दे रहा है, चुड़ैल डायन भूत प्रेत वगैरह बोल के मार दे रहा है, या फिर बस उसके पास जोर है इसी के लिए मार दे रहा है। तो ये सारे सिस्टम वापस आ सकते हैं, तो इन सिस्टम्स को चेंज करने वाला कोई नहीं हो रहा। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये बात भी सच है कि इंसान के कर्म से वो अपनी जिंदगी चेंज कर सकता है। अब ये दोनों ही बातें सच हैं, राइट? इनको मैं एक ही कंटेक्स्ट में लाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप प्लीज मेरे साथ रहिए। इस वीडियो को मैं कंक्लूजन पे लेके आना चाहता हूं, और हमारी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये कि दोनों ही तरीके की बातें सच हैं और दोनों ही आपकी जिंदगी में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, लेकिन वो दोनों चीजें कैसे काम करती हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यह बात सच है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, यह बात एकदम सच है। अब ये कैसे मैटर करती है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने डिसाइड नहीं किया कि आप किस फैमिली में जाएंगे, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आप किस जगह पे जाएंगे, किस स्टेट में जाएंगे, किस देश में जाएंगे, किस कल्चर में जाएंगे, आपने ये डिसाइड नहीं किया, राइट? लेकिन आपको एक किस्मत दे दी गई है, आपको एक किस्मत मिली हुई है, आपका एक अलग फैक्टर आपके साथ चल रहा है। या तो आप दुनिया के बहुत ज्यादा लकी पर्सन हैं, या आप दुनिया के बहुत ज्यादा अनलकी पर्सन हैं, या फिर आप मॉडरेट लक के साथ पैदा हुए हैं। कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती लेकिन आपके साथ हो जाती हैं। कभी आप एक्सीडेंट से बच गए, कभी आप किसी बहुत अच्छे इंसान से मिल गए, कभी आप बहुत बुरे इंसान से मिल गए। ये आपके हाथ में नहीं था, कुछ सिचुएशंस के कारण आपके साथ वो चीजें हुई, वो उस फैक्टर को हम बोलेंगे लक। तो ये लक आपके साथ आ गया। यहां पे ये बात आ गई कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अब यहां पे ये बात आती है कि भगवान, जो इंसान है वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी कैसे चेंज करता है, ठीक है?
तो वो जो लक फैक्टर की हमने बात की है ना, वो यहां पे प्ले होता है। भगवान ने हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है। किस्मत लिखने से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ भी करेंगे भगवान ने ही बोला हुआ है वो ही करना है, नहीं। आपके पास, एक इंसान के पास एक चीज होती है जिसका नाम होता है डिसीजन, चॉइस। आपके पास है चॉइस। आप चूज कर रहे हो, अगर आपकी फैमिली बुरी है आप उनको छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। महाभारत के टाइम पे जैसे कि मैंने बोला कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं या फिर गुरु द्रोणाचार्य के साथ कृपाचार्य हैं जो उनके राजगुरु थे, ठीक है, फिर उसके साथ भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, ये 3-4 नाम ऐसे थे जिनके पास चॉइस थी, वो छोड़ सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? इनका खुद का डिसीजन था। अगर ये चाहते तो ये युद्ध नहीं करते और ये जिंदा होते, काफी टाइम तक जीते, लेकिन उन्होंने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं इस साइड से लड़ूंगा। ये डिसीजंस आपके हैं। फॉर एग्जांपल, हम सब स्कूल में गए हैं, हम सब कॉलेजेस में गए हैं, लेकिन कुछ दोस्त होते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो बहुत ही ज्यादा गिर जाते हैं, कुछ नशों में पड़ जाते हैं, किन्हीं जिंदगी बहुत ज्यादा खराब होती है, और कुछ लोग हमारी क्लास वाले ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बात कैसे हुई? यहाँ पे बात आती है डिसीजंस पे। जो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच गए, उनके डिसीजंस ऐसे थे, वो उन पार्टीज में नहीं गए जो नीचे स्तर वाले बंदे हो गए अभी, राइट, उन्होंने अटेंड की, या फिर वो उन लोगों के साथ नहीं उठे बैठे जिनके साथ उनको पता था कि उनका या तो टाइम पास होगा या उनको गलत आदतें लगेगी। ये सब हमारी चॉइसेस है ना। हम में से कुछ लोग शराब पीते हैं, हम में से कुछ लोग मीट मच्छी वगैरह खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, हम में से कुछ लोग ड्रग्स करने लग जाते हैं। हम सबके पास चॉइस है ना, किसी को फोर्स नहीं किया गया ना कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जिनको फोर्स किया जाता है, और जिनको फोर्स किया जाता है उनके पास फिर एक चॉइस होती है कि वो अपने नशा छुड़ाओ केंद्रों में जाके अपनी उस आदत को छोड़ सकते हैं, वो एक क्लीन लाइफ को अपना सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं किया जाता कि वो जाके चोरी करे, उसका खुद का डिसीजन होता है। उसको खुद लगने लग जाता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, या चोरी करना ज्यादा आसान है मेहनत करने से। ये खुद के डिसीजंस हैं, और हमारी पूरी लाइफ इस डिसीजन का मेला है, मेल जोल है। अगर मैं बचपन से बात करूं तो जब बच्चा बड़ा होने लगता है, जब वो 6-7 क्लास में पहुंचने लग जाता है, तब उसको समझ आने लग जाती है कि मेरे को कौन सा दोस्त रखना है, कौन सा दोस्त नहीं रखना है। कुछ लोग वो दोस्त अपनाते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, जो बीड़ी पी रहे हैं, वो छोटी उम्र में शराब वगैरह पीने लग जाते हैं, और छोटी उम्र में कोई लोग नशा करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे यहां से बच जाते हैं, वो कॉलेज में लाइफ में जाते हैं, और कॉलेज लाइफ में जाके शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। कुछ लोग यहां से बच जाते हैं और फिर वो आगे की लाइफ, मतलब बिजनेस की या जॉब की लाइफ में जाते हैं, और वहां पे फिर वो इल्जाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर, या फिर वहां पे उनकी चॉइसेस ऐसी आती हैं जहां पे वो नशा करने लग जाते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं, राइट, या फिर अदर ड्रग्स को यूज करने लग जाते हैं। लेकिन यहां से भी कुछ लोग बच जाते हैं और वो पूरी जिंदगी बचे रहते हैं। वो पूरी जिंदगी ना तो नशा करते हैं, ना ही शराब पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, राइट, कुछ लोग गालियां तक नहीं निकालते। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी चॉइसेस उन्होंने खुद बनाई हैं। यहाँ पे ये खुद पर्सन की चॉइस है। आप शराब पी रहे हो, आप कोई नशा कर रहे हो, आप मीट वेज मतलब नॉन वेज वगैरह खा रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं सिर्फ सी फूड खाता हूं, राइट। आपकी चॉइस है ना, आप वो खाओ नहीं खाओ। आपकी चॉइस है आप अच्छे वातावरण में जाके काम करो नहीं करो। आपकी चॉइस है आप अच्छे ऑफिस में जाके काम करो नहीं करो। आपकी चॉइस है कि आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाओ या नहीं बनाओ। ये आपकी चॉइस है, और भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि अगर आप एक डिसीजन ये लेते हैं, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं, उसके बाद अगर इन 2 डिसीजन में से ये डिसीजन लेते हो तो आपकी लाइफ कैसे होगी। अगर आप लगातार ऊपर वाले डिसीजन लेते रहते हैं तो आपकी लाइफ एंड में जाके कहां पे पहुंचेगी। यहां पे दोनों ही चीजें इकट्ठी काम करती हैं। आपके हर एक दिन में आप पता नहीं कितने ही ज्यादा डिसीजन लेते हो। आपका टाइम पास कर रहे हो, मूवी देख के पास कर रहे हो, कॉमेडी वीडियोस देख के पास कर रहे हो, कार्टून्स देख के पास कर रहे हो, या कुछ क्रिटिकल करके काम कर रहे हो, या फिर आप अपने काम को करके अपना टाइम पास कर रहे हो, या फिर आप कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो जिसमें आप बोलोगे मैं टाइम नहीं पास कर रहा, मैं अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर लोगों की जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपकी चॉइस है, और इन्हीं चॉइसेस से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। इस तरीके से दोस्तों ये दोनों ही बातें काम करती हैं।
भगवान की मर्जी के बिना पता नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने आपकी जिंदगी में क्या क्या चॉइसेस आप फेस करोगे, किस किस पॉइंट पे जाके आपकी चॉइसेस फेस करोगे, जहां से आपकी लाइफ शेप लेगी, ये पहले से ही डिसाइड कर रखा है। और इंसान अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से अपनी किस्मत बदलता है, ये भी बात सच है, क्योंकि आप उन पॉइंट्स पे जाके, उन डिसीजंस को लेके ही डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की हमारी वीडियो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी के मुंह से इतनी क्लैरिटी से ये बात नहीं सुनी, और मुझे बहुत टाइम लग गया इस कंक्लूजन में पहुंचने के लिए कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। कैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और कैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इंसान ही अपनी जिंदगी को खुद बनाता है, और ये दोनों ही बातें सच हैं, और किस तरीके से हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, ये इस वीडियो का सार मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई, और प्लीज प्लीज इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक इंसान के पास पहुंचे। क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद कुछ जो गलत करने लगे हैं वो ना करें, और शायद कुछ लोग जो कुछ गलत कर रहे हैं वो सुधर जाएं या कुछ अच्छा कर लें। तो इसी चीज के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।